तो बच्चों ये टॉपिक है, अपन लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सबसे पहले आप डायग्राम को देखो, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल दोनों फंडामेंटली एक ही हैं। उन दोनों में से ज़्यादा फंडामेंटल कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग में डेफिनेशन के टाइम में भी ये बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल पॉइंट को आप, जो कि पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट को आप इनफाइनाइट पर एज्यूम कर लो तो वो डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल की। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ये डायग्राम के अंदर वो सिचुएशन शो कर रखी है कि एक क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ। रास्ते में कोई पॉइंट पी है, ठीक है। उस पॉइंट पी पर आपने एक dr डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना। dr करते आ रहे हैं। पॉइंट पी पर आपने dr डिस्प्लेसमेंट किया। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है r, यानी कि ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस है r है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x y z हैं। ये पूरा सीन आपके सामने है, ठीक है। ये जो हेडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है, कौन है ये लोग? इस पॉइंट पी के हैं। आप जिस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पैदा करना चाहते हो वो इस पॉइंट का है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। अभी मैंने ये डी क्यों लगा दिया? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है FDR, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। माइनस साइन क्यों है? ये भी अपने आप में एक अलग से इशू है, काफ़ी पॉपुलर और बर्निंग इशू है। व्हाट है ना, फॉर व्हाट इट द माइनस साइन इज ड्यू टू। तो अपन ने इस माइनस साइन पर और भी बात करेंगे। फिलहाल तो अपन लोग इसको ये कहते हैं, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं कि द वर्क डन जो है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। तो इसलिए और वर्क और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन में माइनस साइन आता है, यानी कि dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा होता है, ये माइनस साइन का वजह ये है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, अदर वर्ड्स में बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है क्या कि द वर्क इज डन इन द अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन द अगेंस्ट ऑफ द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस अगेंस्ट हो रहा है, उस वजह से ये माइनस साइन है। लेकिन ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो अपना रास्ता नहीं रोकना चाहिए। कौन सा? जो अपन लोग डेरिवेशन या कोई टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स M एंड N, ठीक है। M से लेकर के N तक, जो कि बहुत पास में है, जिनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना कराया अपने dr। तो dr डिस्प्लेसमेंट कराया आपने Q नॉट चार्ज को, Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना, F फोर्स लगा करके। तो जो स्मॉल वर्क डन हुआ, ये वर्क स्मॉल क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है।
पॉइंट पी के आसपास, पॉइंट पी के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर है, पॉइंट एम और एन बहुत छोटी सी गैप में है, ठीक है। ये अपने नोट्स के अंदर आप लोग लिख लेना एम और एन, वो बड़ा इशू नहीं है कोई। तो एक स्मॉल वर्क डन जो पॉइंट पी के आसपास हो रहा है, पॉइंट पी के आसपास हो रहा है स्मॉल वर्क डन, उसको अपन लोग उस स्मॉल वर्क डन कराने उस स्मॉल वर्क डन के वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉइंट एम और एन के बीच में है, इसलिए आपने इसको डीवी बोला है, ठीक है। और जब एक लार्ज वर्क डन होगा तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप डीवी नहीं बोल करके और डेल वी बोलेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, तो आपको कि बाय डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे करके और आपके पास में ये कह सकते हो कि आपका काम हो गया। अब इसके बाद में तो जो है ना मैथमेटिक्स के जो फिजिक्स की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके और ज़्यादा एलोबरेट करके लिख सकते हो, लेकिन आपका काम तो हो गया। क्या काम हो गया? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? पॉइंट पी पर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंटों का है? जो दो पॉइंट इस पॉइंट के आसपास में मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया पॉइंट पी पर के पॉइंट पी के आसपास। ये उन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका काम तो हो गया। आप कहोगे नहीं मेरे को तो है, आप पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। अपना वादा तो हुआ था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ले आओ, क्या होती है? इंटीग्रेशन। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। पॉइंट ए यदि इनफाइनाइट पे होता तो इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक को लाने में जो वर्क डन है वही तो होगा पोटेंशियल। तो आप करेंगे क्या कि एक लंबी डिस्टेंस से चलते चलते पॉइंट पी पे आ रहे हैं, तो टोटल आप क्या करोगे? ये तो है स्मॉल फ्रैक्शन, और उसका टोटल कैसे निकालोगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि आपके माइंड में पहले से ये होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है? एक स्मॉल फ्रैक्शंस को सम करने की एक मशीन की तरह से है, ठीक है ये बात। तो ये आपका पोटेंशियल का और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर है? ये फाइनल पॉइंट जो भी है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर। ये आपका पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट पी के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। फिर आपकी और इच्छा जाग गई कि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करके दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जिसको आप लिख सकते हो VB माइनस VA, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को आप करोगे तो इसी को ही कर दो। मैंने क्या कहा? इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है ना। और बेटर ये है कि आप यहाँ पे पॉइंटों के नाम नहीं लिखें, आर की वैल्यू लिखें। इनिशियल वैल्यू कितनी? सपोज R1 का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2। मैं यहाँ पे पहले से मार्क क्यों नहीं किया? मैं चाह रहा था कि डायग्राम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ऐसे आफत सी लगेगी कि क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो ये R1 क्या है? इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि यूनिट चार्ज पर वर्क डन कर रहे हो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बन जाती है।
ठीक है ना। क्या है ये? यूनिट चार्ज का वर्क डन है, वर्क अपॉन चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज का वर्क डन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। और आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये अपने फॉर्मूले अपने रिजर्व में डाल लेंगे, ये अपने बन गए, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्री में मशीन में माल बन के तैयार हो जाता है, अपन लोग डालते जाते हैं, स्टोर कर लिया अपने साइड में, ठीक है। वापस इसको पकड़ा अपन ने, फिर आपने कहा कि E इक्वल टू क्या होगा, तो DR डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये तो लाइन अच्छी लग रही थी, क्यों कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होकर के और एक स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये, तो स्केलर आ रहा है, ये तो आपको जच रहा है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये तो स्केलर होता है, पोटेंशियल स्केलर है, और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी स्केलर आएगा। अब इस स्केलर को वेक्टर कैसे बनाऊं, बहुत पुराना फंडा है आपका, ठीक है, दोबारा से याद करा देता हूँ, बता के रटा दूंगा मैं। यूनिट वेक्टर का आपने डेफिनेशन सुना था वेक्टर के चैप्टर में, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ये जो लाइन है दैट पर्टिकुलर लाइन, ये क्या बता रही है कि आपको किसी मैग्नीट्यूड को, ये कौन है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आपको वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कौन है, मैग्नीट्यूड है अभी तक तो, यानी कि अपने स्केलर फॉर्म में है ये, इसको वेक्टर बनाने के लिए आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब यहाँ पे एरो लगा सकता हूँ मैं, एक और रिलेशन आ गया, एक और का मतलब पहले कौन सा था, जो अभी इरेज कर दिए वो वाले, और एक और रिलेशन आ गया, और आप वैसे भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सेंस होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। एज ए मैथ्स के स्टूडेंट की बात करें तो आपने किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करके लाए, उस जो कुछ भी आया उसका इंटीग्रेशन कर दो तो वापस वही ओरिजिनल चीज़ आ जाएगी। ये अपन ने कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उसमें आप ये करके अब भी देख सकते हो और अपने करके देखा भी होगा, काफ़ी फेमस फंडा है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर टू रिवर्स प्रोसेसेस। ये मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिजिक्स के अंदर तो बहुत बड़ा पाप है ये बोलना, ठीक है ना, पर एक लेमैन की तरह से कह सकते हो आप। तो अपन लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों फॉर्मूलाओं में लिख लेते हैं उसको, जो इरेज किया था उसको। ये जो दोनों फॉर्मूला हैं एक ही चीज़ के दो फॉर्म हैं, ये इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में तो फील्ड आता है। एक का इंटीग्रेशन किया तो दूसरा आ गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया पहले वाला आ गया। ये बात तो अपने बहुत पहले से मालूम है, ठीक है। और दूसरी बात, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ग्रेविटेशन के लिए भी है। ये दोनों फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों के लिए अलाउड हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड बोथ हैज दिस प्रॉपर्टी। दोनों के फोर्स के फॉर्मूला में 1/r² आता है कि नहीं, F=G m1 m2 अपॉन r², F=K q1 q2 अपॉन r²। इन दोनों को इस वजह से क्या कैटेगरी बोलते हैं कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इनवर्स डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है दोनों में। इस वजह से ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ये दोनों फॉर्मूले बड़े मज़े से मस्त चलते हैं। क्या ग्रेविटेशन के अंदर ये था क्या,
बिल्कुल। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या ये भी था क्या? बिल्कुल था भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में यहाँ कौन था? मास था। चार्ज की जगह मास था, बाकी पूरा फंडा सेम। ठीक है ना? तो ये काफ़ी कॉमन और बेसिक चीज़ है दोनों फील्ड्स के लिए। एनी फील्ड विच इज़ ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ओके। तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, लालच बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, कहाँ जाएंगे? आपको लग रहा होगा कि वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताए थे जी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताए थे, काम में लिए नहीं। क्यों नहीं लिए? अभी लेंगे ना, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना? अभी तक अपन लोग किसको काम में ले रहे थे? आर। अभी तक पॉइंट पी जो है ना, उसकी अपने को एड्रेस केवल आर से बता रहे हो आप। बार बार पॉइंट पी का एड्रेस क्या है जी? बोले आर, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से डिस्टेंस। अभी मैं पॉइंट पी का जो एड्रेस है, पॉइंट पी का जो पोजीशन है, मैं एक्स वाई जेड से एक्सप्रेस कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट विच आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड दिस आर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर एंड कॉमा थीटा, उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। वो सब उस डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन लोग। तो आपका ये जो फॉर्मूला है कौन, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, इसको आप, अच्छा इसको लैंग्वेज में कुछ और भी बोलते हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ठीक है ना? जैसे एक बंदे के कई सारे नाम होते हैं ना, तो उनको सारे नामों से पुकार लेते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है ना? उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि मैं भी स्किप कर जाता तो आप लोग चिल्लाते कि पूरा नहीं पढ़ाते हो। इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिखते हैं। तो आप कहोगे बाकी लोग कहाँ गए? वो सारे मर्ज हो गए इसके अंदर। ठीक है ना? हो गए, मर्ज हो गए सब। डी बाई डी आर, आर कैप को क्या बोलते हैं? ये क्या नाम है इसका? ग्रेडियंट। और पूरा नहीं लिखते जी। ठीक है, और बड़े स्टाइल में उल्टा ट्रायंगल है ये, बड़े स्टाइल के अंदर इसको आप, बड़े स्टाइल के अंदर इसको आप एक्सप्रेस करोगे शब्दों में, क्या? द इंटेंसिटी ऑफ एनी फील्ड, एनी, क्यों? ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक दोनों इंक्लूड कर चुका हूं मैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल रहा। ग्रेविटी कोई घबरा जाएगा भाई, कोई एग्जामिनर घबरा जाएगा कि क्या है ये तो सिलेबस से बाहर बात कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो सुनो, इंटेंसिटी ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा है? स्केलर। तो जो वेक्टर फॉर्म है किसी भी फील्ड का, किसी भी फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म है वो उस फील्ड के जो स्केलर फॉर्म के ग्रेडियंट का नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है? और इस नेगेटिव का एक सिग्निफिकेंस और है, उसकी बात अभी बात करेंगे। ठीक है, भगवान करे मैं भूल नहीं जाऊं, लेकिन थोड़ा बाद में, अभी बीच में तो मामला फैलाएंगे नहीं अपन लोग, बीच में फैलाव नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बुकिश बातें हैं, कोई काम में नहीं आती। तो केवल नाम पुकारने का नाम है, अलग अलग नाम से पुकार दिया उसको, अगले आने वाले डेरिवेशन को करने के लिए या किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो आपको यही फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, मैं इसका दूसरा फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। कौन सी? बेसिक 11th की फंडामेंटल बात कर लेते हैं। 11th का नाम नहीं ले बेचारे का, है ना? बहुत सारी बातें 11th करके और उसको पका देते हैं। बेचारा 11th सोचता है कि यार 11th में जो है ना पढ़े तो नहीं थे, और जो है हमको क्या करते हैं, हमारे को ह्यूमिलिएट करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं 11th। इतनी दुख भरी यादों को बार बार याद दिलाते हैं, नहीं लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि फंडामेंटल क्या है। मैं वेक्टर प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं ये पहले भी बता चुका। I mean 11th में नहीं,
अभी रिसेंटली मैं बात कर चुका, क्या, और करता रहूंगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट है P, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है R, जिसको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई ले लो फिलहाल, वैसे एक्स वाई जेड भी होते हैं, जेड एक्सिस है ये रहा, ठीक है ना, इस बोर्ड से परपेंडिकुलर मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है। और बताओ मेरे को कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। इसको इसकी डिस्टेंस कितनी है x, और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं, तो इस एरो की लेंथ कितनी है, बेशक एरो की लेंथ है x, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, x i कैप, ठीक है। व्हाट इज i कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर बन गया। ये जो रेड वाला है ये कौन है, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। बोलो, ये तीनों मिलकर के और कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ। डायगोनल इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स, है कि नहीं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूं, किसी दूसरी नज़र से देख रहा हूं मैं इस बात को, इस पूरे प्रोग्राम को। मैं ये कह रहा हूं कि एक्स और वाई क्या है, तो आपको क्या अभी बोल रहे थे ना कंपोनेंट, नहीं कोऑर्डिनेट भी बोलो आपको, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट भी बोलने आने चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिश्ता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पोजीशन वेक्टर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट ही होते हैं। आप जानते हो, लेकिन माइंड में तुरंत नहीं आता, अपने माइंड में, ठीक है ना। कई बार अपने आंखों के सामने कोई चीज़ होती है और अपन लोग उसको पहचान नहीं पाते। वो यही बात है कि पोजीशन वेक्टर का मतलब है ये ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस, और ये दोनों एक्स और वाई क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का रिश्ता जो है वो ये होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो आर और ये एक्स वाई जेड रिश्तेदार हैं, ये आर और ये एक्स वाई जेड रिलेटेड है, इस तरह से रिलेटेड हैं, तो फिर क्यों नहीं इस फॉर्मूले को मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जिसको आप ऐसा कहोगे कि इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ कंपोनेंट फॉर्म में। तो अपन लोग ज़्यादा भाषणबाजी करे बगैर dv बाई डी एक्स, डी वी बाई, और फिर ये तो लिखा ही नहीं मैंने क्या लिख रहा हूँ मैं, dv बाई डी आर को मैं 3 कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख रहा हूँ, और कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट एक ही बात है। आर के कंपोनेंट कौन है, एक्स वाई, और एक्स वाई कौन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, कौन सा, एक्स डायरेक्शन वाला आएगा, dv बाई डी आर, dv बाई डी वाई, जी के, dv बाई डी जेड, ठीक है, ठीक है। ये आपका फाइनल अचीवमेंट हो गया। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मिस नहीं कर रहे, वो एक ये मैथ्स वालों ने और बुक लिखने वालों ने और फिजिक्स बनाने वालों ने बड़ा नखरा लगाया है, फालतू का नखरा है, मैं उसको पसंद नहीं करता। वो क्या है, वो नखरे लगाते हैं कि इधर डी को बोले ऐसे लिखूंगा मैं, तो क्यों भाई ऐसे क्या आ गई, इसने क्या गलती कर दी पहले वाले ने, वो अभी देखते हैं, अभी बताता हूँ मैं, और आपके नोट्स में देख के बताओ कि इसको क्या लिखते हैं, ये इसको बोलते क्या हैं, ये
नखरे को, इस स्टाइलिश डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, इस स्टाइलिश डी को या डेल को क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल? पार्शियल का मतलब होता है जैसे पार्शियलिटी करते हैं ना अपन लोग, है ना। आपको कहा कि आपके फ्रेंड्स के अंदर बोले कुछ चीज़ दे के आओ, बांट के आओ, लड्डू बांट के आओ, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है ना एक लड्डू ज़्यादा दे दिया, पार्शियलिटी करी ना अपन ने। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते टाइम अपन लोग पार्शियलिटी करेंगे। वो कैसे करेंगे पार्शियलिटी? वो तो न्यूमेरिकल में करके बताना पड़ेगा पार्शियलिटी। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ही है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है ना। कुछ खास चीज़ ध्यान रखते हैं इसके अंदर, वो न्यूमेरिकल में पता पड़ेगा आपको। दिस इज द होल, ठीक है। तो फाइनली ये आपका ये दोनों एक ही हैं, ये इसी का कंपोनेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको कि कंपोनेंट फॉर्म में तो वो 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। आपने कहीं 11th के अंदर, सॉरी वेक्टर में, है ना, 11th का नाम नहीं लेंगे बार बार, 11th कोरोना खा गया, कोरोना 11th को खा गया, 11th का एग्जाम खा गया, आधे पूरे नहीं भैया। ये तो सुना है अपन ने वेक्टर में, द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट है। तो आप बता दो कि ई की जगह, सॉरी ए की जगह कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड, ठीक है। ई एक्स की जगह कौन है यहाँ पर? जरा देख के बताए, माइनस डी वी बाई डी एक्स और आई के। व्हाट इज दिस? इट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। आई कैप को शामिल कर लो। दिस इज द component of electric field in x direction and this is component of electric field in y direction with minus sign, ठीक है, माइनस साइन इसके साथ। दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला आपने तैयार कर लिया और फिर इस गरम गरम फॉर्मूले के ऊपर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। फिर ठंडा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जो है वो आपका वर्कशीट के अंदर है, वो आप वर्कशीट में देखना कि क्या क्वेश्चन है। मैं उसका सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। वर्कशीट का क्वेश्चन देखो तो उसके अंदर आपको जो है गिवन क्या है, कि गिवन ये है ये है जी गिवन। ये ऊपर वाला गिवन नहीं, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है। गिवन ये है कि किसी जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू इतना है, ठीक है। किसी फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू आपको गिवन है 343/r। कोई भी नंबर है 343, कुछ और ले लो, कुछ और ऐसे इजी पड़ रहा है 343 ले लिया। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये कुछ 20 और 18 ईयर्स पहले बोर्ड के अंदर आ चुका है ये, ठीक है ना, गुजरे ज़माने की बात होगी। ये क्या है? ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, 2, 3, -6 दिख रहे हैं ना। एक्स और वाई जेड की वैल्यू है। कितने मस्त अब आराम से अपन लोग बोल पा रहे हैं। यानी वो फंडामेंटल बात नहीं बताई होती तो आपको डर लगता कि पता नहीं क्या है यार, ये इतना लंबा सा छोटा सा। ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, जो पिछले टॉपिक में अपने पॉइंट पी की बात करी थी। ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड -6, ठीक है। उस पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है?
के क्यू अपन आर होता है, मैच करो ना, के क्यू की जगह कौन है, 343 है, हो गया, कुछ होगा वैल्यू, ठीक है। ओके, आगे बात करें, आपको क्या पता करना है, ठीक है, आपको क्या पूछा है, ये पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये मशीन, इस मशीन में क्या है डालेंगे, V का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, बस मशीन ऑन करो, माल तैयार। फिर क्या है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, ठीक है ना, फिर तो मशीन तो डिफरेंशिएशन की है, मशीन चलाना नहीं आता, माने डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो उसमें बेचारी फिजिक्स क्या करेगी, चालू करें मशीन को, माइनस d/dr ऑफ V का वैल्यू कितना, मशीन में माल डाल दो 343/r, r क्या, ठीक है, 343 कांस्टेंट है, आपको जानते हो कि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, बाहर आ जाता है, उसका कुछ नहीं करना होता है। और ये 1/r था, तो अपने पास तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है अवेलेबल वो x पावर n का है, d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। बोलो ऐसा फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या है, पावर कितनी है, x की जगह कौन है, r है, वो तो आपने पहचान लिया है, पावर n की जगह कितना है, -1 है, -1 प्लेस करके देखें, फाइनली क्या आएगा, -1/x², ठीक है, 1/x²। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा भाई -1/r², और उसको मत भूल जाओ बेचारे को, नहीं तो वो सारा खेल खराब कर देगा आपका, है ना। है तो वो छोटा सा बच्चा छोटा सा है, बच्चा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका वैल्यू है यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और आप उसको 1 मान करके सोचो यार, 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो क्या फ़र्क पड़ता है ना, छोड़ के देखो, है ना, बता देगा ये कौन है। तो आर कैप को करेंगे और आर कैप का वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे आर कैप का, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, कोई नई बात नहीं है, क्या नहीं आएगा इसका वैल्यू, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। r² और r मिलकर क्या बन गए, r³ हो गए, माइनस माइनस को खा गया, ये हो गया, ये r³ बन गया, ये लो जी, चलो जी थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसको, बोलो r³ मैग्नीट्यूड पावर 3, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का साइड में फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कब पढ़े थे, वेक्टर में, है ना, 11th बनी वेक्टर में, r इक्वल टू फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू ax² ay² az², ठीक है। ये अच्छा, एक चीज़ बीच में ही मैं बता दूं, क्योंकि मैं बताऊं कब आपको इधर उधर की आउट ऑफ सिलेबस बातें कब बताऊं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूं, कोई पढ़ता नहीं उनको, मैं किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं तो पता नहीं तुम वहाँ पढ़ो कि नहीं पढ़ो। ऐसा है भाई, आपको मैंने मेरे गूगल ड्राइव का एक्सेस दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, उस गूगल ड्राइव नाम के कमरे में घुसो, मैंने जो एक फ़ोल्डर आपको शेयर कर रखा है उस फोल्डर में घुस करके एक बार देख के तो आ जाओ क्या क्या है उसके अंदर। उसके अंदर 11th के सारे नोट्स हैं जो कम से कम उसमें से, और 12th के सारे नोट्स हैं, और भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें, पता नहीं बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, पूरा का पूरा मॉल है वो, है ना, मॉल में माल भरा पड़ा है, पूरा मॉल में माल। तो उसके अंदर वेक्टर वाला टॉपिक को उठाओ और इनके दर्शन तो कर लो, कम से कम वेक्टर वाला टॉपिक निकालो, 11th वाले फोल्डर में मिलेगा, है ना, वेक्टर। उस वेक्टर के 4 पन्ने हैं, उनको एक बार रीडिंग मार लो, उसमें से ये फॉर्मूला देख लो। बोलो भाई, ax की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -6 स्क्वायर इक्वल टू 7,
7, यहाँ मत पुट कर देना ये ऐसे यूं नहीं, यहाँ तो आर का वो वैल्यू पुट किया जाएगा। कौन? आर का क्या? 2i कैप 3j कैप माइनस 6 कैप। यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में ही पुट किया जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है ना। दोबारा बता दूं मैं क्या कह रहा था। आर कैप का वैल्यू कितना है? आर अपॉन आर, और वो एक आर और यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों मिलकर के और ये बन गए थे आर क्यूब। और ये कह रहा था मैं कि आर का वैल्यू यहाँ मत पुट कर देना 7, यहाँ तो आर का वही वैल्यू पुट किया जाएगा 2i कैप 3j कैप माइनस 6k कैप। 7 को क्यूब करके देखें कितना आ रहा है? 343 आ रहा है। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने जानबूझ करके 343 रखा है, ठीक है। जो भी है ये आपका आंसर आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि ऐसा भी है, क्वेश्चन में यदि आपको एक चीज और पूछ ली कि भाई पोटेंशियल भी बता दो, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पोटेंशियल भी बता दो इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। वो तो जस्ट बहुत ही सिंपल है। क्या? इसको हटा देता हूं मैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 343 अपॉन आर। आर क्या है? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना आ रहा था? 7। आर का वैल्यू 7 आया था। ये क्या? 49 वोल्ट। ये तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो भाई ये वीडियो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।